फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो घर पे बैठे बैठे सब लोग बोर हो रहे होंगे, तो सोचा इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव ही कर लेते हैं। तो अब आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो इसे पूरा देखिए। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तब तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपके कोर्स में भी है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। सो घर पे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई, लेके प्रभु जी का नाम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में। सो बेसिकली लाइट होता क्या है। लाइट को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा रेडिएशन क्या होता है। What is the radiation is? In physics, radiation is the emission or transmission of energy in the form of wave or particle through space or through a material medium. Include electromagnetic radiation such as radio wave, microwave, interference, visual light, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. सो रेडिएशन नई टर्म से जान लो भाई, नई टर्म है, कब आई आगे। एनर्जी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर होना, वेव की या फिर पार्टिकल की फॉर्म में, वैक्यूम में या फिर किसी मेटेरियल मीडियम में, उसके कहते हैं हम रेडिएशन। सो फिर सच एज द रेडिएशन इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल विजुअल लाइट। अब जो हम लाइट देखते हैं, जो हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, वो भी एक प्रकार का रेडिएशन ही होता है। और जो हम देखते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तो सब जानते होंगे ना, माइक्रोवेव ओवन, इनमें से जो खाना वगैरह पकता है, ये सब एक रेडिएशन की वजह से पकता है। तो थैंकफुल फॉर रेडिएशन, क्योंकि आप लोग अब भूखे नहीं रहते। और अगर आप अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करते हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हो, तो अगेन थैंकफुल फॉर रेडिएशन, क्योंकि ये भी रेडियो वेव ही होती है जो कि आपकी बात को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो अब बात करते हैं लाइट वेव के बारे में। आखिर लाइट भी तो एक रेडिएशन ही होता है। चलो मान लेते हैं लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो फिर वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है यानी कि लैम्डा, तो फिर लाइट वेव की फ्रिक्वेंसी हो सकती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में, और या फिर इनके बराबर भी। वो डिपेंड करता है कि लाइट का कलर क्या है। और ये तो सब लोग जानते होंगे कि वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, और वाइट लाइट में ये सारी फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। सो अब लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर मीडियम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइट को ट्रेवल भी तो कराना है। तो फिर 3 तरीके के मीडियम देखे जाते हैं नॉर्मली तौर पे। एक तो ट्रांसपेरेंट, दूसरे ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरे ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो चाहे मीडियम बोलो, बात तो एक ही है, बात में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। चलो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिनमें से लाइट वेव्स पास कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वैक्यूम, वैक्यूम को बोलूँ चाहे ना बोलूँ, जो भी हो, एयर, और हमारा ग्लास, हमारे लेंसेज, और इवन हमारे मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, मैकबुक की स्क्रीन, और हमारी आंखों के आगे कॉर्निया। फिर आते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट वेव पार्ट ट्रेवल करती है। इन ऑब्जेक्ट में होता क्या है, बेसिकली रेडिएशन जो होता है लाइट का, वो थोड़ा तो बाहर ही रह जाता है और थोड़ा उनके अंदर से चला जाता है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट थोड़े बीच के होते हैं। अब बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकती, जो कि लाइट के लिए परफेक्ट मीडियम, परफेक्ट तो छोड़ो मीडियम ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बुट, फैन, और बहुत सारे हैं मेरे आसपास। फिलहाल मैं भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल हूँ। और आपकी क्रश, आपकी क्रश का एक्स, ये सब है ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे कुछ पेपर, ऑयल, और बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी सब
खुद से पता लगा, मेरे ऊपर ही थोड़ी ना डिपेंड रहना है। तो ये सब तो था बस जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कि क्लास 10 के एग्जाम में आता क्या है। अब चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कोर्स से। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये सब तो पता ही, ये सबको तो पता ही होता है कि लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट बहुत सारी वेव्स होती हैं जो कि एक लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा जरूरी नहीं है, लाइट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे कोर्स में पैरेलल ही दे रखी होती है, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कूल डाउन, मैं सब कुछ करा दूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी अभी समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। ये जो आप अभी अपने बोर्ड पे देख रहे हो, ये क्या है? आखिर ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Let's consider AV as a light wave which come from the point A, and there is a polished surface, नाम नहीं दिया इसका, ये जो लाइन दे रखी है ना नीचे, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, ये मान लेते हैं पॉलिश सरफेस। तो फिर एट अ बी पॉइंट पे लाइट आके इंटरफेक्ट करती है, और फिर लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और सी पॉइंट की तरफ बढ़ जाती है। तो फिर इसमें एक चीज देखी गई है, अगर हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करें, तो फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे से बन रहा है, उनके बीच में जो बन रहा है वो बिल्कुल बराबर होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल की। तो फिर यहाँ से एक लॉ आ जाता है निकल के, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्ट पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और लेट्स सपोज लाइट रे आ रही है बिल्कुल ही परपेंडिकुलर किसी सरफेस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जहां से वो आई थी। तो इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर आज के लिए इतना ही, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर अब इस चैप्टर को हम कंप्लीटेड करेंगे आने वाले 2 पार्ट्स में। ये तो था हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर हम आगे पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चिल डाउन और थोड़ा चिल करो यार, अभी छुट्टियां चल रही होंगी आप लोगों की, अभी अभी 10th में आए होंगे जो लोग, वो भी आराम से पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा कवर, चिंता की कोई बात नहीं है। और हाँ, कोई टॉपिक अगर पढ़ना हो तो कमेंट जरूर कर देना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।